मम्मी आओ ना अंदर। गौरी कहाँ हो तुम? देखो मम्मी आ गई हैं। अरे मम्मी बैठो ना आप ही का घर है। कहते हुए गौरव ने अपनी मम्मी को सोफे पर बिठाया और खुद उनके पास ही में बैठ गया। तभी गौरी कमरे में आई और बड़े अनबने ढंग से सास के पांव छूकर बोली, कैसी हैं मम्मी जी आप? पापा जी कैसे हैं? ठीक हूँ बहू, पापा जी भी ठीक ठाक हैं। उनको थोड़ा खेती का काम देखना था, वरना मेरे साथ वो भी आते। मुस्कुराते हुए सास शीला जी बोली। दादी आप आ गईं? इकलौता पोता सौरभ आकर दादी के सीने से लग गया। दादी कैसी हो आप? आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। दादाजी कैसे हैं? वो क्यों नहीं आए? दादी गांव में सब लोग कैसे हैं? मैं गांव में कितने मज़े करता था, जाने कितने सवाल एक साथ पूछ बैठा सौरभ। दादी शीला जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सभी लोग ठीक हैं बेटा। तू कितना बड़ा हो गया है, लगता है अपने पापा से लंबा हो गया है क्या? कल मंदिर चलूंगी, मेरे साथ चलेगा? तेरी नज़र भी उतरवा दूंगी, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए तुझे। कहते हुए पोते के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ रख दिया। बड़े दिनों के बाद मिलने की वजह से शीला जी की आंखें सजल हो गईं। गौरव ने अपनी मम्मी को इतना भावुक देखकर पूछा, क्या हुआ मम्मी? आपकी आंखों में आंसू? कोई बात है क्या? मुझे भी बताओ। ना बेटा, कितने दिनों के बाद तुम बच्चों को देखा। जब तुमने ये घर बनवाया था तब नहीं आ सकी थी, तुम्हारे पापा जो बीमार थे उस वक्त। बहुत ही सुंदर घर बनवाया है बेटा। हाँ मम्मी, घर तो सुंदर बना है, पर इसको बनवाने में पैसे भी बहुत खर्च करने पड़े आपके बेटे को, और उस टाइम कहीं से कोई मदद भी नहीं मिली। सास की बातों का जवाब देते हुए बहू गौरी ने जहर बुझा कटाक्ष किया, जिसको सुनकर दोनों माँ बेटा चुप हो गए। वो दोनों समझ गए कि ये आरोप उन दोनों पर ही लगाया जा रहा है कि सास ससुर ने उस समय मदद नहीं की, और बेटे पर कि तुम्हारी मम्मी पापा ने कोई आर्थिक मदद नहीं की। सौरभ इन सब बातों से ऊबते हुए बोला, दादी आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आप चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। पोते ने दादी और पापा के लिए माहौल ठीक करने का प्रयास किया और दादी का हाथ पकड़कर मेहमानों के लिए बने कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी अचानक से गौरी ने सौरभ को टोका, रुक जा बेटा, दादी को कहाँ लेके जा रहा है? दादी के लिए मैंने किनारे वाला कमरा तैयार किया है। उतने बड़े कमरे में दादी अकेले रहकर क्या करेंगी? और इसी बीच कोई मेहमान आया तो हमें बहुत परेशानी होगी। तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं? कहते हुए एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। सौरभ ने अपनी मम्मी की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, मम्मी आप ये क्या कह रही हो? सौरभ कुछ बोलता उससे पहले ही गौरव बोल पड़ा, क्या कह रही हो तुम गौरी? मेरी मम्मी भंडार घर में रहेंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे गौरव, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? भंडार घर कहने को तो भंडार घर है, उसमें बस एक दो बड़े सामान ही तो रखे हैं। जाकर देखो तो मैंने बहुत अच्छे से मम्मी जी के लिए बिस्तर लगवा दिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना बिगड़ रहे हो? गौरी। अभी गौरव कुछ कह ही पाता कि सौरभ बोल पड़ा, रहने दीजिए ना पापा, अच्छा ही है कि दादी भंडार घर में रहेंगी, मेरे लिए भी आसान होगा। जब मेरा भी घर होगा और मम्मी आएंगी तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये भी मेरे घर के भंडार घर में रह लेंगी। क्यों मम्मी, बताइए, आपको तो वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप वहाँ रह तो लेंगी ना? बेटे के मुंह से अपने लिए ये बात सुनकर गौरी के होश उड़ गए। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बेटा इतनी बड़ी बात कह देगा। ऐसा लगा जैसे बेटे ने सामने आईना दिखा दिया हो, जिसमें वो अपना वही भविष्य देख रही थी जो वो वर्तमान में अपनी सासू माँ के साथ कर रही थी। वो ऐसे निढाल होकर सोफे पर बैठ गई जैसे उसके शरीर में जान ही ना रह गई हो। उसके मन मस्तिष्क ने थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दिया हो। क्या सही है और क्या गलत, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शीला जी ने उसके कंधे पर अपना सांत्वना भरा हाथ रख दिया। गौरी ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी नज़रें सास से टकराईं। गौरी ने अपनी नज़रें झुका ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों से लगातार बह रहे आंसू साफ इशारा कर रहे थे कि उसको अपनी गलती समझ आ गई थी। शीला जी ने सौरभ को इशारा किया। सौरभ अपनी मम्मी के पास आकर उनके पैरों के पास बैठ गया। माँ की गोद में सिर रखकर बोला, सॉरी मम्मा, मैंने गलत बात कही। मैं जानता हूँ कि मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जैसे आप मेरे लिए मायने रखती हो उसी तरह से पापा के लिए दादी भी उतनी अहम है। आपने सिर्फ दादी को ही नहीं बल्कि पापा को भी दुख पहुँचाया है।
उनके बेटे ने ये घर बनवाया है तो सबसे पहले हक तो उनकी माँ का बनता है ना मम्मा? अपनी मम्मी के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए सौरभ फिर बोला, मम्मा मैंने कुछ गलत कहा, आप ही बताओ। अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए गौरी बोली, नहीं बेटा, तूने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं ही गलत थी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। गौरव मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा मम्मी, अब चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, जो सिर्फ आपका है, मेहमानों का नहीं। कहते हुए शीला जी का हाथ पकड़कर कमरे की ओर बढ़ी। गौरव बहुत ही शांत भाव से बेटे सौरभ को देख रहा था। जब उनकी नज़रें मिली दोनों मुस्कुरा दिए। गौरव ने बेटे को प्यार से अपने सीने से लगा लिया। आज एक बेटे ने दूसरे बेटे को अपनी मम्मी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।